राजनीति में विवादित स्टेटमेंट्स की अपनी ही एक अलग जगह है। अभी हाल ही में दीपावली के दीपों पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिस पर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो अब एक और विवादित स्टेटमेंट सामने आ गया है और ये स्टेटमेंट दिया है उन स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो अक्सर ऐसे स्टेटमेंट के लिए कई बार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहते हुए सियासी शोर को तेज किया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजनीति में मानो एक ट्रेंड बन चुका है कि जब तक सनातन पर कोई तीखी टिप्पणी ना की जाए, सियासतदानों का मानो मन ही नहीं भरता है। हिंदुओं का पर्व हो तो अमूमन ये देखा गया है कि कोई ना कोई राजनेता ऐसा बयान दे ही देता है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला होता है। और इस बार की दीपावली के बाद से तो मानो इस तरह की बयानों की बाढ़ आ गई हो। अभी दियों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्टेटमेंट पहले ही सुर्खियों में था, तो अब अखिलेश यादव से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो बयान दिया है जो शायद ही किसी के गले उतरे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने दिवाली और देवलक्ष्मी पर विवादास्पद पोस्ट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगर देवी लक्ष्मी से भला होता तो करोड़ों नौजवान बेरोजगार ना होते और देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल पर जिंदगी ना बिताते। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट से साधु संतों में नाराजगी है, गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य माता लक्ष्मी की महिमा जान पाते तो वो शायद इस तरह की बयानबाजी ना करते। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का विवादित स्टेटमेंट सनातन को लेकर दिया हो। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते आए हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है। हालांकि अब जब इस स्टेटमेंट पर बवाल बढ़ गया है तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यू टर्न लेने में भी देर नहीं लगाई। इसको लेकर सफाई भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से सामने आई है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा है कि सिर्फ लोगों को शुभकामनाएं दी थी, लोगों को अपने घर में दिया जलाने की अपील की थी। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि जिस धन के प्रतीक के रूप में हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही अपनी सफाई में अलग अलग दलीलें और तर्क दे रहे हों, लेकिन सच ये है कि जिस तरह का उनका स्टेटमेंट है उसने धार्मिक भावनाओं को आहत जरूर किया है। सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज भी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी, बदहाली में बीत रही है। यहां तक कि उनको मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने की मजबूरी आ पड़ी है। अभी दीपोत्सव को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए थे। अखिलेश ने कहा था कि क्रिसमस के दौरान पूरे विश्व के शहर जगमगा उठते हैं, वहां ये सिलसिला महीनों चलता है, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। तो अखिलेश की देखा देखी अभी हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। आजम खान ने अपने स्टेटमेंट में तो यहाँ तक कहने से गुरेज नहीं किया कि लोग दिए जलाते हैं, वो कुछ भी जला सकते हैं। कुल मिलाकर दिवाली के दिए तो बुझ गए, लेकिन दिवाली को लेकर राजनीति बदस्तूर जारी है और इसी लकीर को लंबा किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ताजा बयान ने, जिस पर अब हर तरफ विरोध जारी है। राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह। राजनीति में धर्म को घसीटना कहीं से जायज नहीं है, लेकिन सियासत को लेकर एक कहावत भी पुरानी है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स, जो यहां भी दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।